कितनी माता है तुम्हारी। एक समय की बात है, रोज की तरह शहंशाह अकबर और बीरबल टहलने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में कई तरह के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। अचानक से बीरबल एक पौधे के सामने रुके और अपने जूते निकलकर पौधे को दोनों हाथों से नमस्कार करने लगे। वो पौधा कोई और नहीं बल्कि तुलसी का पौधा था। बीरबल की इस हरकत पर जहांपना अकबर बड़े विचलित हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, ये पौधा जिसे आपने अभी नमस्कार किया कौन है ये? बीरबल, जहांपना, यह मेरी माता है। बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर अपने गुरूर में आकर तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं, बीरबल तुम भी, कितनी माता है तुम लोगों की। बीरबल को अकबर की इस हरकत पर गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिए कि अकबर की इस हरकत का वो जरूर जवाब देंगे। कुछ ही देर में उन्हें एक तरकीब सूझी। कुछ ही दूर आगे चलते हुए उन्हें बिच्छूपति नामक एक खुजली का पौधा दिखाई दिया। बीरबल दोबारा से पौधे के सामने जूते निकले और इस बार नमस्कार ही नहीं दंडवत नमस्कार करने लगे और कहने लगे, बीरबल, हमारे परम पूज्य पिताजी को मेरा नमस्कार। अकबर को बीरबल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिना जाने पूछे फिर से उस पौधे को कसकर पकड़ा और उखाड़ फेंका। कुछ ही पल में अकबर को बड़ी तेज खुजली आने लगी। अकबर, या अल्लाह, बीरबल, ये क्या होने लगा है मुझे? इतनी तेज खुजली मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की है। देख क्या रहे हो, कुछ करो, ये खुजली तो धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बीरबल, गुस्ताखी, माफ, जहांपना, ये सब के जिम्मेदार आप ही है। आप ही ने हमारी माता के साथ जो सुलूक किया उसी का बदला ले रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अकबर, तुम होश में तो हो? बीरबल, ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक करना बंद करो और कुछ करो, यहाँ खुजली से जान निकली जा रही है। अकबर की इस हालत को देखकर उन्हें एक तरकीब सूझती है। बीरबल, जहांपना, गुस्ताखी माफ, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जहांपना, आपको इस खुजली से निजात दिलाने का एक तरीका है मेरे पास। अकबर, क्या? तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से निजात बताओ ना। बीरबल, जहांपना, गुस्ताखी माफ, निजात तो है लेकिन जिसके पास है वो भी हमारी माँ है, उसी के पास जाकर आपको विनती करनी होगी। अकबर, क्या? जो भी हो, जल्दी करो, हमें इस खुजली से निजात दिलाओ जल्द से जल्द। कुछ ही दूरी पर गाय खड़ी हुई थी। बीरबल, जहांपना, लीजिए, माँ खुद ब खुद आपके सामने आई हुई है। आप इनसे विनती कीजिए, ये आपकी बात जरूर सुनेगी। अकबर गाय की देख अचंभित हो जाता है। बीरबल, है गाय माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे जहांपना शहंशाह अकबर जी की खुजली का निदान करें। बीरबल के इतना कहते ही गाय माता ने ढेर सारा गोबर कर दिया। साथ ही चल रहे सेवकों के द्वारा गोबर का लेप बनाकर अकबर के पूरी शरीर पर मला गया। गोबर के मलते ही खुजली धीरे धीरे करते हुई चली गई, लेकिन गोबर की बदबू से अकबर बड़े उदास थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब हम क्या ऐसे ही राज दरबार जाएंगे? बीरबल, नहीं जहांपना, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ और उसका निदान भी जानता हूँ, आप आइए मेरे साथ। बीरबल अकबर को कुछ ही दूरी पर बह रही एक नदी के पास ले आए। बीरबल, जहांपना, ये नदी नहीं है, ये भी हमारी माता है, गंगा माता। आप इस पावन नदी में जाकर डुबकी लगाइए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बोलो जय गंगा मैया की, हर हर गंगे। शहंशाह अकबर, जय गंगा मैया की, बोलते हुए नदी में डुबकी लगाने लगे और कुछ ही पल में अकबर के शरीर पर मला हुआ सारा गोबर निकल गया और वो पूरे तारों ताज़ा होकर बाहर आए। अकबर, बीरबल, हम अपनी नासमझी में की गई गलती की माफ़ी चाहते हैं और कबूल करते हैं, तुलसी माता, गौमाता और गंगा माता तो जगत माता है। आज से हम आप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेंगे। तो पाठकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी रोचक और मज़ेदार लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलें। हम ऐसे ही कहानियाँ आपके समक्ष लाते रहेंगे।